सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग रेफरेंसेस टैब को देखेंगे। रेफरेंसेस टैब कवर करने जा रहे हैं हम लोग, और रेफरेंसेस टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारे ग्रुप्स को हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए आपको मालूम है रैंड का फॉर्मूला यूज करते हैं। 10 पैराग्राफ, 10 लाइन ईच, और एंटर कर दिया, और ये हमारे पास कुछ पेज का डॉक्यूमेंट बन गया। अब आपको ये दिखाते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे काम करेगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, बुक के स्टार्टिंग में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देते हैं, तो उसको कैसे क्रिएट करना है ये देखिएगा ज़रा आप। और वैसे आप सोचेंगे कि हम सिंपली टाइप कर दें और लिख दें, बट यहाँ पे जो फ़र्क है, रेफरेंसेस के थ्रू अगर आप क्रिएट करेंगे तो ऑटो अपडेट होंगी। जैसे आपने पीछे मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 जो है 10th पेज पे है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में आपने कुछ पेजेस ऐड किए और चैप्टर नंबर 4 आगे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। चलिए उसको देखते हैं। पहले हम इसको कंट्रोल और एंटर से नेक्स्ट पेज पे भेज देंगे। एक पेज हमारा ब्लैंक हो गया, और इस पे हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम रखा चैप्टर 1, इसका नाम हमने रखा चैप्टर 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वो देखिए। चैप्टर 1 को सेलेक्ट करके होम टैब में जाके स्टाइल सेक्शन के अंदर हमको इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है। ये देखिए हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसके आगे देखिए एक निशान सा दिख रहा होगा आपको, और ये अब आप इसको एक हेडिंग के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसको चाहे आप थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो कर लें, इसको आप बीच में प्लेस कर लें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये अब चैप्टर 1 बन गया है एज पर वर्ड। अब सेकंड पेज पे मैं आता हूं और यहां पर मैं इंसर्ट कर देता हूं चैप्टर 2। यहां मैंने एंटर किया और इस जगह मैंने नाम रख दिया चैप्टर 2। चैप्टर 2 मैंने इसका नाम रखा, और फिर देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको भी हेडिंग 1 में डाल दिया। ये चैप्टर 2 बन गया। कंट्रोल ई से मैं इसको बीच में लेके आ जाता हूँ, ये मेरा चैप्टर 2 क्रिएट हो गया। थर्ड पेज पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं चैप्टर 3 क्रिएट कर देता हूँ। सेम मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया चैप्टर 3, और इसको भी मैंने सेलेक्ट करके हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब हेडिंग 2 क्या हो सकती थी? हेडिंग 2 ये होती कि अगर इस चैप्टर 1 के अंदर मैंने यहाँ पर जाके कुछ पार्ट 1 डाल दिया, और ये पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 का, इसको मैंने हेडिंग 2 कर दिया। ये हेडिंग 2 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एक पार्ट 2 कर दिया, पार्ट 2 किया मैंने, और पार्ट 2 को मैंने हेडिंग 2 ले लिया। अब देखिए ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं, ये मैंने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली बना रहा हूं। अब यहां पर देखिए मैं आता हूं पहले पेज पे, जहां पे मेरे को अपना रेफरेंसेस सेक्शन में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके मैं यहां पर क्लिक करता हूं टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल चूज कर लेता हूं। तो ये देखिए मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 2 चैप्टर 3, और उसके पेज नंबर्स भी यहाँ पर आ गए। सेकंड नंबर पेज पे चैप्टर 1 है, जिसका पार्ट 1 भी उसी पे है, पार्ट 2 भी उसी पे है, और चैप्टर नंबर 2 पेज 3 पे है, चैप्टर नंबर 3 पेज 4 पे है। अब मैं अगर यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो ये लिंक भी क्रिएटेड है। मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके एंटर किया तो मैं उसके बाद सीधा चैप्टर नंबर 3 पे जंप कर जाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 पे आ गया। अब वापस में गया यहाँ पे, यहाँ देखिए अब चैप्टर नंबर 3 जो है पेज नंबर 4 पे है। अब सपोज मैं चैप्टर नंबर 1 में कुछ पेजेस और ऐड कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के बाद मुझे कुछ और चीज़ें लिखनी है, तो मैं यहाँ पर कुछ और पेजेस ऐड कर देता हूँ। रैंड ब्रैकेट में 5 पैराग्राफ्स ऑफ 10 लाइन्स, और ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया, ऊपर आप आके देखेंगे कि अब मेरा जो चैप्टर 3 जो था वो नीचे चला गया है, और अब वो पेज नंबर 4 पे नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा मैं क्लिक करूंगा सिंपली, अपडेट टेबल का यहाँ ऑप्शन आएगा और इसको मैं क्लिक कर दूंगा, और अपडेट पेज नंबर्स ओनली, और अपडेट एंटायर टेबल,
अब इसको ओके कर सकते हैं। चूज़ किया मैंने अपडेट एंटायर टेबल, ओके किया। अभी देखिए पेज नंबर 5 पे चला गया। आपको यहाँ पर जाके कुछ बदलना नहीं है, ये खुद स्वतः बदल जाता है। इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और आप बहुत ईजिली आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये लिंक्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है। कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आप चैप्टर नंबर 1 पे पहुँच गए लिंक क्लिक करके। सो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बना सकते हैं रेफरेंसेस सेक्शन में जाके। उसके बाद फ्रेंड दूसरा आता है नेक्स्ट सेक्शन। अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट ग्रुप आता है फुटनोट्स का। कंट्रोल 4 मैं थोड़ा ही बड़ा कर, देखिए फुटनोट्स आते हैं। फुटनोट्स क्या होते हैं आप लोग मोस्टली जानते होंगे। फुटनोट्स होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट या पेपर या बुक पढ़ रहे होते हैं तो नीचे कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि उसका विस्तार थोड़ा सा समझाएं, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, ये वीडियो मैंने सेलेक्ट किया और इस पर मैंने इंसर्ट फुटनोट किया। अब वो इंसर्ट फुटनोट करके नीचे चला गया और वीडियो को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसमें मूविंग इमेजेस होती हैं वीडियो के अंदर, मूविंग इमेजेस। आप किसी भी चीज़ को जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देना, ये मैंने एक फुटनोट यहाँ पर डाल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो के आगे 1 नंबर यहाँ पर लग गया है और जब मैं वहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मूविंग इमेजेस जो मैंने नीचे लिखा था वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली चलिए मैं नीचे आता हूँ और मैं क्लिक के ऊपर मैं एक और फुटनोट इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक और फुटनोट इंसर्ट किया और नंबर 2 पे चला गया। नंबर 2 पे क्लिक करना है तो मैं लिखता हूँ प्रोसेस ऑफ मेकिंग a decision in computer, ये हमने दे दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पे मैंने इसका सेकंड वो दिया है वहाँ पे क्लिक पे जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रोसेस मेकिंग अ डिसीजन इन कंप्यूटर आ गया। अब ये देखिए 2 नंबर आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कवर या इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मैं और फुटनोट इंसर्ट कर देता हूँ। ये पहले 1 नंबर था, दूसरा नंबर आगे था, मैं दोनों के बीच में एक और फुटनोट इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट फुटनोट। तो आप देखेंगे उसका नंबर उसने 2 ले लिया और नीचे वाले को 3 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करता जाता है। और यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे 3 फुटनोट्स इंसर्ट हो गए हैं। अगर मैं शो नोट्स करूँगा तो ये आपको नोट्स जहाँ पर लिखे हुए हैं उस जगह लेके चले जाता है। इंसर्ट फुटनोट जहाँ पर भी मेरे को इंसर्ट करना है वहाँ पर जाके मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। और इस तरीके से आप देखें कि पेज के एंड में जिस पेज पे वो टेक्स्ट है वहाँ पर जाके उसके फुटनोट्स यहाँ पर इंसर्ट हो गए और उसकी मीनिंग्स आ रही हैं। वहाँ पर आप जब इसके पास जाके अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यू कैन ईजिली सी कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वीडियो का मतलब मूविंग इमेजेस है और ये फुटनोट के अंदर लिखा हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वो फुटनोट्स पे भी लेके आपको आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें दूसरी चीज़ है एंड नोट। आपने देखा फुटनोट क्या और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है। ये देखिए एंड नोट है, फुटनोट कभी भी उस पर्टिकुलर पेज के नीचे आता है, फुट्स पे आता है, फुट मतलब पैर। और एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के एंड में, अगर आपका 15 पेज का डॉक्यूमेंट है और अगर आपको इसमें एंड नोट डालना चाहते हैं तो एंड नोट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये वर्ड है पावरफुल, इसका एक एंड नोट देना चाहता हूँ। इसका मैं अगर एंड नोट करूँगा तो ये फिर डॉक्यूमेंट के आखिरी में चला आया। देखिए आखिरी पेज है जो मेरे डॉक्यूमेंट का चैप्टर 3 के बाद, वहाँ आके उसने नंबर इंसर्ट किया एंड मीन्स पावरफुल, हैविंग पावर। ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया। अब ये मेरा एंड नोट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं इस पेज पे एक और एंड नोट इंसर्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, इसका मैं एक एंड नोट इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं गया और मैंने इंसर्ट एंड नोट किया, फिर देखिए उसके नीचे जाके उसने सेकंड एंड नोट लेना स्टार्ट किया। सिमिलर केस, ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये हो गया। अब ये मेरे एंड नोट्स इंसर्ट हो गए और फुट नोट्स इंसर्ट हो गए। इनको मेरे को और इनके बीच में जैसा मैंने दिखाया कि इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उनके पेज अपडेट करते जाता है।
नेक्स्ट फुटनोट अगर आप इस पे जाएंगे तो नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, यहाँ से भी आप उससे मूव कर सकते हैं फुटनोट्स पे और एंड नोट्स पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये 2 सेक्शंस कवर किए हैं इस सेशन में। रेफरेंसेस को थोड़ा डिटेल में करेंगे, इसके बाद हम आपको सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस वगैरह शो करेंगे, क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे तैयार करना है वो शो करेंगे। तो ये अगर आप सीख लेंगे तो आप जब भी कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, कोई कंटेंट डेवलप करते हैं, बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसमें सीखी हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे रेफरेंसेस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग रेफरेंसेस टैब का सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी को डिटेल में देखने जा रहे हैं। जब भी आप कोई बुक लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसके अंदर आपको क्रेडिट्स देने पड़ते हैं उन लोगों को जिनके रिसर्च को आपने यूज़ किया है, जिन बुक्स को आपने रेफ़र किया है, जिन वेबसाइट्स को रेफ़र किया है, जिस कहीं से भी आपने कंटेंट लिया, किसी रिसर्च मटेरियल को आपने यूज़ किया है, तो उन सारी चीज़ों को आपको अपने कंटेंट में, अपनी बुक में, अपने रिसर्च पेपर में आपको उनको क्रेडिट देना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है कि इन ऑथर से, इन फिल्म डायरेक्टर से, इन रिसर्च पेपर राइटर से आपने अपनी बुक के अंदर मटेरियल लिया हुआ है। तो देखिए उसको कैसे करना है मैं आपको एक बार शो करता हूँ। पहले एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये पैराग्राफ हमारे पास इंसर्ट हो गया, इसको कंट्रोल एंटर करके हम नेक्स्ट पेज में हमने भेज दिया है। इसमें देखिए हम करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर किया, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हम इसके अंदर कुछ साइटेशंस डालेंगे। जैसे मान लीजिए पहले वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक साइटेशन डालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, I'll just go to insert citation, add new source। अब ये पूछ रहा है कि ये बुक है या कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है। इसमें से मैं अभी बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे उसकी डिटेल्स देनी है, कौन है ऑथर, तो मैं RS वर्मा। अभी मैं कुछ हाइपोथेटिकली ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे टाइटल हो गया एनालिटिक्स करके ये बुक हो गई। ईयर कब लिखी गई थी, 1986 में 86 में लिखी गई थी। कौन सा सिटी में लिखी गई थी, चलिए भोपाल डाल देते हैं। पब्लिशर जेन्युइन पब्लिशर नाम लिख देते हैं, और वॉल्यूम 1 कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ वीडियो के बाद ये वर्मा 1986 करके एक साइटेशन यहाँ पर जुड़ गया है। उसके बाद मैं उसके नीचे आता हूँ, दूसरी जगह आता हूँ, यहाँ पर क्लिक इंसर्ट, यहाँ पर एक और साइटेशन में इंसर्ट करता हूँ, ऐड न्यू सोर्स। इसको मैं देखिए बुक की बजाय मैं यहाँ पर एक मूवी ले लेता हूँ कि एक पिक्चर का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सो यहाँ पर जाके मैं फिल्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्म सेलेक्ट किया तो नीचे की फील्ड्स देखिए बदल गई। फिल्म का टाइटल पूछ रहा है, यहाँ मैं बोल देता हूँ प्यासा मूवी से मैंने। प्रोडक्शन कंपनी जो थी इनकी क्रिएटिव लिमिटेड इज द प्रोडक्शन कंपनी, और डायरेक्टर कौन है, तो गुरुदत्त इनके डायरेक्टर हैं। ये हमने ले लिया यहाँ पे, और कौन से साल में बनी थी, 1962 में बनी थी। ओके कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक साइटेशन मैंने इंसर्ट कर दिया कि ये रेफरेंस मैंने उस पर्टिकुलर मूवी से लिया है। फिर यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और साइटेशन यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इस बार फिर से मैं ऐड न्यू सोर्स पे जाता हूँ, और एक बुक ही फिर से एक बुक या रिसर्च पेपर में ले लेता हूँ, या कोई जर्नल आर्टिकल ले लेता हूँ। ये जर्नल आर्टिकल ले लिया मैंने। जर्नल आर्टिकल के जो ऑथर हैं वो ML खन्ना है, और जो उसका टाइटल है डीप रिसर्च, ये इसका टाइटल है। कौन से सिटी में किया गया था, तो सिटी का नाम हम दे देंगे, ये गोवा में हुआ। ईयर जो था 1973 का है। पब्लिशर जो हैं इसके भी जेन्युइन पब्लिशर्स हैं या GW पब्लिशर्स हैं, और वॉल्यूम जो है इसका 3 है, इशू जो है 6 है। ये सारा डाल के मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से देखिए हमने इसमें यहाँ पे खन्ना 1973 कर दिया। 3 साइटेशंस, 3 लोगों को मैंने अपनी इस रिसर्च आर्टिकल में क्रेडिट दिया है। अब मैं इस अपने आर्टिकल के लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा तो इसमें अलग अलग तरीके से बिब्लियोग्राफी दी हुई है। मैं कोई भी रेफरेंसेस, वर्क साइटेड कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी चूज़ करी।
और जैसे ही मैंने यहाँ पर बिब्लियोग्राफी चूज़ करी, आप देखेंगे ये जितनी भी मैंने रेफरेंसेस यहाँ दी थी ये सारी निकल कर यहाँ पर आ गई। तो मेरे बुक के लास्ट में मैं इस तरीके से एक बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि किन किन किताबों से, किन किन जगहों से मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस कोट किए हुए हैं। और वो सारे रेफरेंसेस, जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक्स ही बहुत सारी होती है तो मैं बुक्स का रेफरेंस दूंगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो मूवी रेफरेंसेस उसको अलग क्रिएट करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए कि हम कैसे साइटेशंस इंसर्ट करते हैं और उसमें फिर उसकी बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं अपने रिसर्च पेपर या बुक के लास्ट में। उसके बाद इसी को मैं आपको एक इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, जिसमें मार्क साइटेशन का ऑप्शन है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंटर करना, ये वाला टैब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर करता हूँ मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन किया तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट करा हुआ है, एक सेकंड मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और उसके बाद मैंने मार्क साइटेशन किया तो ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट होके आ गया है। अब इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ ऊपर या यही रहने दे सकता हूँ और इसको इसी तरीके से करके और मैं इसको मार्क कर दूंगा। ये मैंने साइटेशन को मार्क कर दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी जगह पे जहाँ मैंने और जो मैंने ली हुई हैं, जिस जगह मैंने और ज़्यादा अपनी साइटेशंस मार्क करी हुई हैं उन जगहों पे जा जाके मैं अपनी साइटेशंस को यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगा। आई मूव टू नेक्स्ट साइटेशन हियर। ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पर एक साइटेशन दिया हुआ है। इस साइटेशन को मैंने चूज़ किया और मैंने यहाँ पर जाके रेफरेंसेस में जाके फिर से मैंने मार्क साइटेशन क्लिक किया, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो मुझे क्या होगा, इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे इसको पहले आप ध्यान दें कि आपको इसको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप मार्क साइटेशन में जाएं। ये आ गया है और मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये साइटेशन भी मेरा मार्क हो गया। फिर मेरे पास तीसरा साइटेशन है, यहाँ पर आ रहा है खन्ना करके। ये देखिए ये भी मैंने तीसरा दिया था, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मार्क साइटेशन में गया। ये आ रहा है और इसको भी मैंने मार्क कर दिया। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे अपने साइटेशंस जो हैं वो मार्क कर दिए हैं। और अब अगर मैं अपनी बुक में जाके स्टार्टिंग में मैं कहीं पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे पहले तो होम टैब पे जाके मैं ये जो म्यूजिकल नोट्स के साइन आ रहे हैं, पैराग्राफ मार्क्स आ रहे हैं, इसको यहाँ से जाके हटा देता हूँ। इसको क्लिक करूँगा तो ये सारे मार्क्स हट जाएंगे। वो दिखाने के लिए होता है कि कहाँ कहाँ पे आपने चेंजेस किए हैं, कहाँ कहाँ पे साइटेशंस डाले हैं, वो शो कर रहा था। तो अब मैं अगर अपनी बुक में आके पहले पेज पे इफ़ आई वांट टू इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, जिन अथॉरिटीज़ का मैंने इसमें साइटेशंस लिए हैं उसकी अगर मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं ये देखिए रेफरेंसेस में टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ वाले ग्रुप में जाके और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करूँगा। उसके बाद देखिए इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मैं कोई क्लासिक या कोई भी फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। फॉर्मेट चूज़ कर सकता हूँ, लाइन सेपरेटर्स यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, जैसे लाइन सेपरेटर्स मैं चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करूँगा और ओके करते ही देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी साइटेशंस लिए थे उनके यहाँ पर एक लिस्ट बन गई। तो इस तरीके से आप देखिए अपने साइटेशंस को चूज़ करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने के साथ ही आप उन साइटेशंस को मार्क करके और एक टेबल ऑफ अथॉरिटी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स उनकी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने बुक या रिसर्च पेपर में कहीं पे भी आपको बिब्लियोग्राफी बनानी है या आपको क्रेडिट देना है, साइटेशंस इंसर्ट करनी है, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। और फिर उसकी अगर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकेंगे। सो ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में क्रॉस रेफरेंसिंग और बुक मार्किंग को बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं बुक मार्किंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग को। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग रेफरेंसेस टैब के अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम होम टैब इंसर्ट टैब को जब हम कर रहे थे तो आपने यहाँ पर लिंक्स देखा था, हमने आपको सिखाया था कि कैसे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, बुक मार्क्स उसके नीचे और क्रॉस रेफरेंसेस थे। इसको हम लोग अभी देखेंगे, इसको डिटेल में कवर करेंगे। वहाँ हमने कहा था कि क्रॉस रेफरेंसेस एंड डिटेल्स आपको हम रेफरेंसेस सेक्शन में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मैं पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। रैन 15 पैराग्राफ्स ऑफ 20 लाइन्स ईच, ये मैंने इंसर्ट किया, एंटर किया, ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब देखिए
बुकमार्क का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, आपकी 200 300 400 पेज की किताब है और आप पढ़ रहे थे, आपने पहले दिन 20 पेज पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने कहाँ तक पढ़ लिया उसके लिए आप एक निशान लगा देते हैं। या तो उसके अंदर आप कोई कागज़ से कर देते हैं, या पेज फोल्ड कर देते हैं, या फिर बुक्स के अंदर एक थ्रेड जैसा आता है, धागे जैसा लगा हुआ, कपड़े का पतला सा, जिससे आप उसको उस पेज से मार्क कर देते हैं और आपको याद रहता है कि इस पेज तक मैंने काम कर लिया है। बुक मार्क्स वही होता है, उसमें आप ये नोट लगा देते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट को, अपनी किताब को, अपनी रिसर्च पेपर को अलग अलग भागों में बांट देते हैं बुक मार्क्स लगा लगा के, जिससे आपको पता रहे कि कहाँ पर क्या चीज़ है और कहाँ तक आप काम कर चुके हैं। जैसे आप एडिटिंग कर रहे हैं और पहले 20 पेज तक कर चुके हैं, तो 20 पेज के आगे आप एक बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले मैं इसको एंटर करके और नेक्स्ट पेज में लेके चला जाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर पहुँच गए हैं हम नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में जाने के बाद मान लीजिए फर्स्ट पेज के एंड पे यहाँ पर आप एक बुकमार्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप देखिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाके आप बुकमार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस बुकमार्क का क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने इस बुकमार्क का नाम मान लीजिए दे दिया बुकमार्क 1। ये बुकमार्क 1 दे दिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब क्या हुआ कि बुकमार्क 1 ऐड हो गया पेज नंबर 2 पे। अब मैं जाता हूँ एक और पेज आगे जाता हूँ और यहाँ पर जाके और फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस जगह मैं एक और बुकमार्क ऐड करता हूँ। फिर से मैं इंसर्ट टैब में बुकमार्क पे गया और इसका नाम मैं रख देता हूँ बुकमार्क 2। इसका नाम रख दिया मैंने बुकमार्क 2 और इसको ऐड कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं मान लीजिए अगले दिन डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और यहाँ पर हूँ मैं और मुझे अपने काम की जगहों पे जाना है या मेरे को चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे बुकमार्क पे फिर से जाके इसको क्लिक करूँगा और ये बुकमार्क्स खुलेगा। मैं जैसे पहले बुकमार्क पे जाना चाहता हूँ तो इसको मैंने चूज़ किया एंड आई विल से गो टू। जैसे मैं गो टू प्रेस करूँगा ये मुझे उस जगह लेके चला जाएगा जहाँ पर मैंने वो बुकमार्क्स क्रिएट किए हुए हैं। ये देखिए ये बुकमार्क मैंने मार्क किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये लेके आ गया मेरे को कि जहां पर आपने ये बुकमार्क क्रिएट किया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए आप बुकमार्क क्रिएट करते हैं ताकि आप उस जगह पहुंच सकें। अब उसके बाद दोस्तों हम आते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग पे कि आखिर ये क्रॉस रेफरेंसेस क्या चीज़ है। अब क्रॉस रेफरेंसेस के अलावा एक चीज़ और मैं बताऊं कि अगर आप इन बुक मार्क्स का लिंक भी क्रिएट करना चाहते हैं, अभी आप यहाँ बुक मार्क से जाना चाहते हैं, बट सपोज करिए कि आप बुक मार्क ना क्रिएट करके बुकमार्क में ना जाके आप किसी लिंक को क्लिक करना चाहते हैं और उससे आप वहां पहुंचना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। वो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम इसके अंदर जाके। इसमें हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बुकमार्क्स के लिए आपको एक हेडिंग डाल देते हैं कि भाई यहाँ पर हमने बुकमार्क्स की डिटेल डाली हुई है और इसके नीचे सपोज करिए मैंने लिख दिया बुकमार्क 1 देन बुकमार्क 2, ये करके हमने लिख दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लिंक का टैब क्लिक करेंगे। लिंक का टैब हमने क्लिक किया तो ये देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जब हमने चूज किया तो ये हमारे 2 बुकमार्क्स जो हमने बनाए थे वो ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे। अब जो लिंक जो टेक्स्ट जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, या हमें पहले इसको चूज कर लेना चाहिए एक्चुअली। ये देखिए इसको मैंने पहले चूज कर लिया। चूज करने के बाद लिंक्स को क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बुकमार्क 1 यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो लिख के आ रहा है और ये बुकमार्क वो दिखा रहा है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब ये पहले वाले बुकमार्क 1 को बुकमार्क 1 से मैंने जोड़ दिया और मैंने ओके कर दिया। ओके जैसे ही करूँगा ये देखिए ब्लू कलर का यहाँ पर लिंक बन गया। आप ये सिमिलरली मैं बुकमार्क 2 पे जाता हूं और बुकमार्क 2 पे जाके मैं फिर से लिंक को क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए बुकमार्क 2 सेलेक्टेड है और ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर का बुकमार्क नज़र आ रहा है। इसको मैं चूज़ करूंगा, ये देखिए ब्लू से चूज सेलेक्ट हो गया और ओके किया। अब इसमें भी ब्लू कलर का लिंक बन गया। अब क्या हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंट था बहुत बड़ा, इसके अंदर आपने जो 2 बुकमार्क्स क्रिएट किए हैं कहीं कहीं पे, वो बुकमार्क्स यहाँ से लिंक हो गए। अब मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही ये करूँगा ये देखिए ये डिफरेंट गैलरीज पे हमने बुकमार्क 1 बनाया था, ये यहाँ पर पहुँच गया। सिमिलरली मैं सेकंड पे जाता हूं और यहां पे भी कंट्रोल प्रेस करके और इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए इस जगह टू चेंज पे हमने सेकंड बुकमार्क क्रिएट किया था, ये यहां पर आ गया। तो इस तरीके से बुकमार्क्स को आप क्या कर सकते हैं, बुकमार्क्स को आप एक लिंक की तरह भी बना सकते हैं। और अगर आप लिंक की तरफ नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली बुकमार्क में जाएं, उसको सेलेक्ट करें और गो टू प्रेस करें, तो भी आपको वो बुकमार्क जगहों पे आपको लेकर चला जाएगा।
सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि बुकमार्क्स हम कैसे बना सकते हैं और बुकमार्क्स की क्या उपयोगिता है। रेफरेंसेस टैब में ही अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि हम टेबल ऑफ फिगर्स ये कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जैसे कुछ फिगर्स इंसर्ट करी हैं, कुछ इमेजेस इंसर्ट करी हैं, टेबल्स इंसर्ट करी हैं, तो इनको आप जाके यहाँ से इंसर्ट कैप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन को, तो वो फिर आपको ऑप्शंस देता है कि वो फिगर है, टेबल्स हैं, किस तरीके की चीज़ है, आपकी इक्वेशंस हैं कुछ, उसको आप यहाँ से चूज करके, और जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिगर 1 लिख के आ गया। और उसी तरीके से मैंने जितनी भी फिगर्स हैं इसके अंदर, आप देखेंगे जितनी भी फिगर्स हैं उनके नीचे उनके नंबर्स फिगर 2, फिगर 3, इस तरीके से इंसर्ट कैप्शन में जाके सिंपली आप इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप फिगर का नंबर देंगे और वो इंसर्ट होती चली जाएंगी। एक बार आपने सारी इमेजेस को, जितने भी पिक्चर्स हैं आपकी, पिक्चर 4, पिक्चर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर 5 हो गया, जितनी भी इमेजेस इसके अंदर आपको दिख रही हैं उतनी इमेजेस को अगर आप नंबर्स देते चले जाएंगे। एक बार हमने सारी फिगर्स को नंबर दे दिया, एक बार हमने इनको सभी फिगर्स को हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद देखिए हमको टॉप ऑफ द जाके जहां पर हमने इंडेक्स वगैरह क्रिएट किया है वहां पर हम जाके अगर इसकी एक टेबल बनाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स को क्लिक करेंगे और ये देखिए दिखा रहा है कि इतनी सारी फिगर्स हैं आपकी डॉक्यूमेंट में। फिगर 1 जो पेज नंबर 1 पे है, फिगर 3 जो पेज नंबर 5 पे है, फिगर 5 जो पेज नंबर 10 पे है, सबकी डिटेल्स हैं। और आप इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए एक यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स यहाँ पर आ गई, जिसका आप ऊपर नाम भी लिख सकते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, टेबल ऑफ इमेजेस, जो भी आप कहना चाहें उसको यहाँ पर आपने नाम उसका दे दिया। और ये सारे के सारे जो हैं एक लिंक की तरह हैं। अगर आप इस पे लिंक को क्लिक करेंगे, या अगर मैंने लिंक को क्लिक किया तो ये सीधा फिगर 5 पे लेके मेरे को चला जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो अपनी टेबल्स हैं, आपकी जो इमेजेस हैं, उन सब को नंबरिंग करके इंसर्ट कैप्शन में जाके और उनको एक नंबर्स प्रोवाइड करके और फिर उनकी एक टेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपके रीडर को, आपके ऑडियंस को बहुत आसानी होगी आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ने में और सिस्टमेटिकली उस पर जहाँ भी जाना चाहते हैं उस पर जाके उसको रीड करने की, उसको देखने की। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सेक्शन आपका क्रॉस रेफरेंसेस। अब क्रॉस रेफरेंसेस क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये जो डॉक्यूमेंट हमने बताया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम 3 चीज़ों की बातें कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं हाइपरलिंक्स की, बुकमार्क्स की और क्रॉस रेफरेंसेस की, जो इंसर्ट टैब का एक ग्रुप है। लिंक्स के अंदर लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंसेस है, वो सारे हमने इस आर्टिकल के अंदर कवर किए हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल पार्ट में हाइपरलिंक के अंदर हमने हाउ टू एम्बेड हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट बनाया है। और उसके बाद जब हमने बुकमार्क्स की बात की है, जो सेकंड बुकमार्क है, जब हमने बुकमार्क्स एक्सप्लेन किया है इसी आर्टिकल में, तो बुकमार्क्स एक्सप्लेन करने जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो इसके अंदर भी कहीं कहीं पे हम हाइपरलिंक का जिक्र कर रहे हैं। अब जब हम हाइपरलिंक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाइपरलिंक यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो हाइपरलिंक कहाँ एक्सप्लेन्ड है, वो तो हेडिंग नंबर 1 में, सेक्शन 1 में एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर देंगे कि अगर कोई रीडर बुकमार्क पढ़ता हुआ आया और हाइपरलिंक पे कंफ्यूज हो गया कि हाइपरलिंक आखिर क्या था, तो यहाँ से क्लिक करेगा। यहाँ पर मैंने एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, ये देखिए एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएटेड है। और इसको अगर मैं यहां से क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो मेरा ऑडियंस है वो सीधा मेरी यहां पर देखिए हाउ टू एम्बेड हाइपरलिंक्स पे आ गया। मैंने जैसे ही वहां क्लिक किया, वो हाइपरलिंक कैसे बनती है उस पे आ गया। बुकमार्क सेक्शन से यहां पर आके फिर वो इसको पढ़ सकता है। अब इसको कैसे मैंने बनाया, वो आप इसकी उपयोगिता तो समझ गए होंगे कि किसी तरीके से अगर उसको जंप करके वहां जाना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, 2 चैप्टर्स के बीच में, 2 टॉपिक्स के बीच में, जिससे ऑडियंस, अगर कहीं आपकी रीडर अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वहां से जाके उसको देख सकता है। अब मैं इसको एक बार और आपके सामने क्रिएट करके एक बार दिखाऊंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, ये डिलीट हो गया है। और मैं अब यहाँ से जाऊंगा रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर। ये देखिए रेफरेंसेस टैब के अंदर आपका ये क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस कंट्रोल 4 करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा बड़ा कैप्शंस में, ये क्रॉस रेफरेंस है। और क्रॉस रेफरेंस को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक बॉक्स खुलता है।
इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। इसमें जैसे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पिछले सेक्शंस में आपने देखा कैसे हेडिंग्स बनाते हैं, कैसे बुकमार्क्स बनाते हैं, वो सारे अगर आप सिस्टमेटिकली बना रहे हैं तो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। हेडिंग्स के अंदर ये दिख रहा है, बुकमार्क्स में मैंने 2 बुकमार्क्स क्रिएट किए हैं वो दिख रहा है, फुटनोट में मैंने एक फुटनोट क्रिएट किया है वो दिख रहा है। अगर इसमें आपके फिगर्स हैं, फिगर्स क्रिएट किए तो ये मैंने 6-7 फिगर्स क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर किसी से भी अपना क्रॉस रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। अब जब मैं इसमें अलग अलग चीज़ें चुन रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग जब चुना तो हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू में अलग अलग ऑप्शंस आए हैं कि आप हेडिंग का पूरा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, हेडिंग का नंबर देना चाहते हैं, हेडिंग नंबर नो कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं या फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी फुटनोट के साथ उसको जोड़ रहा हूँ कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर चीज़ का उस फुटनोट में दिया है, तो फिर ये पूछ रहा है फुटनोट का नंबर बता दूँ यहाँ पे या पेज नंबर बता दूँ। कोई भी ऑप्शन जो आप चूज़ करेंगे वो आपको दिखा देगा। मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हेडिंग में लेता हूँ, मैंने हेडिंग में लिया और हाइपर लिंक मुझे बताना है। मेरी ऑडियंस जो है, मेरा रीडर जो है वो यहाँ पे बुकमार्क के बारे में पढ़ रहा है, वहाँ पर उसको बताया गया कि दूसरा तरीका बुकमार्क को जोड़ने का है हाइपर लिंक के द्वारा। अब वो सोच रहा है हाइपर लिंक क्या होता है, तो हाइपर लिंक मैंने इसी डॉक्यूमेंट में इस हेडिंग में हाउ टू इम्बेड ए हाइपर लिंक यहाँ पर उसको सिखाया हुआ है इसी डॉक्यूमेंट में। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और अब ये पूछ रहा है कि क्या मैं पूरा हेडिंग का टेक्स्ट यहाँ पर दे दूँ। मैंने अगर इसको इंसर्ट कहा तो यहाँ पे देखिए पूरा हाइपर लिंक आ गया, हाउ टू इम्बेड हाइपर लिंक इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के आ गया, राइट। अगर मैं इसके अंदर पेज नंबर बोलूंगा उसके आगे देखिए पेज नंबर जुड़ के आ जाएगा। ये देखिए पेज नंबर लिख दिया उसने 2। अगर मैं उसके अंदर ये लिखना चाहूँ कि हेडिंग का कौन सा नंबर है तो हेडिंग का नंबर दे देगा। इस तरीके से आप जो भी चीज़ चाहें उसको आप कह के इंसर्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो उसी तरीके से आपका यहाँ लिंक बन गया। और ये लिंक जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हैंड का सिंबल आ गया, देखिए ये हैंड का सिंबल आ गया। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके उस हेडिंग पे चला जाएगा, हाउ टू इम्बेड अ हाइपर लिंक इन द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग जो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स को, 2 तरीके की जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देता है, ताकि आपकी रीडर जो है वो आपके बड़े से डॉक्यूमेंट में आगे पीछे कहाँ जाके उसको क्या पढ़ना है उसको बहुत इजीली जाके पढ़ सकता है। तो अगर आपने कोई ई बुक पब्लिश की है और उस ई बुक के अंदर अगर आप ये सारी फीचर्स डाल देते हैं तो आपके ऑडियंस को, आपकी बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस को आप बहुत ही शानदार बना देते हैं। बहुत ईजिली वो आपकी बुक में यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकता है और अपनी बुक को आपके रीड कर सकता है, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे कैसे फिगर्स इंसर्ट करनी है, किस तरीके से फिगर टेबल ऑफ फिगर्स बनानी है, कैसे क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा, समझा। और मुझे उम्मीद है कि आप रेफरेंसेस का अच्छा इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को यूज़र फ्रेंडली, रीडर फ्रेंडली बनाएंगे और अपने रीडर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस देने में सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा रेफरेंसेस सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलते हैं मेलिंग्स में। मेलिंग्स में हम देखेंगे कि कैसे आप एक मेल को, अगर आपको हजारों लोगों को भेजना है तो आप किस तरीके से सिंगल मेल को कस्टमाइज करके, सबके अलग अलग नाम लग जाएंगे, सबके अलग अलग एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, वो आप मिनटों के अंदर आप भेज पाएंगे बहुत सारी ऑडियंस को। ये सीखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।